नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं अनम सहरा इस्तक़बाल करती हूँ आपका अपने प्रोग्राम में अहकाम ज़िंदगी में। आज हमारे एपिसोड में कुछ जनरल क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो हमारे ख़वारान ने मैसेज के थ्रू हमसे पूछे गए। आइए हमारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा नुसरत साहिबा। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज हम लोग को कुछ जनरल क्वेश्चन जो हमारे सिस्टर्स ने हमें मैसेज के थ्रू पूछे हैं उनके सवाल के जवाब दिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारी जो ख़वार ने पूछा है पानी से कि पानी अगर नजीस हो जाए या असल निजासत उसमें उस पानी में गिर जाए तो उसे कैसे पाक किया जा सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि क्वेश्चन में आपने पूछा कि कोई नजासत अगर पानी में गिर जाए तो फिर वो कैसे पाक हो सकता है पानी, या तो उसे पूरा फेंका जाए, नहीं तो अगर हम चाहते हैं कि उसको बचा लिया जाए इस पानी को और उस नजासत को ख़त्म कर दिया जाए तो तरीक़ा यही है कि उस पानी में या तो जारी पानी से मुत्तसिल कर दिया जाए, यानी उसमें खोल दिया जाए, जैसे हम अपने घर के टैप खोल दें और एक बार वो उस बर्तन से होता हुआ पानी बहने लगे, फ़्लो बन जाए, मतलब एक तरह से जारी पानी या फिर नहर के पानी से उसको मुत्तसिल कर दिया जाए, उसमें आने लगे। कोई बर्तन है जी किसी चीज़ में अगर नजासत गिर गई तो हम नहर के पानी में या झरने के पानी में भी उसको रख के जारी पानी जैसे ही उसमें पड़ेगा और पानी उससे होता हुआ बहने लगेगा वो पानी पाक हो जाएगा। इसी तरह कुर पानी में अगर उसको मिला दिया जाए तो कुर पानी भी अगर उससे मुत्तसिल हो जाए तो वो पानी पाक हो जाएगा। इसी तरह बारिश का पानी भी अगर उसमें पड़ने लगे, मिसाल के तौर पे कोई चीज़ है जो पानी में नजासत गिर गई है, उस पानी को हम चाहते हैं पाक हो जाए, तो बारिश तेज़ हो रही है तो उसको हम बाहर रख सकते हैं और बारिश उसमें गिरेगी तो बारिश के पानी से भी वो पानी जो है पाक हो जाएगा। या फिर इस तरह हो कि बारिश हो रही हो और वो बर्तन हम किसी प्रणाली के नीचे रख दें तो बारिश का पानी प्रणाली से होता है उसमें जाएगा और तब भी वो चीज़ पाक हो जाएगी। कहने का मतलब है ये है कुर पानी, जारी पानी या बारिश का पानी ही उसको पाक कर सकता है। अच्छा, जैसे अगर हम गोता कर रहे हैं कोई नजीस चीज़ जा रही है कुर पानी से तो उसकी जो निजासत है, मतलब जो उसकी छींटें अगर पड़ गई तो क्या हम नजीस हो जाएंगे। जो अगर कोई चीज़ हम होता करना चाह रहे हैं यानी पाक करना चाह रहे हैं किसी नजिस चीज़ को और उसकी अगर छींटें हम पर पड़ गई, अगर उसमें वही मैंने कहा रंग बू और जायका अगर नहीं है तो वो छींट नजिस नहीं होगी आपके ऊपर। जैसे अक्सर होता है हम कपड़े धो रहे होते हैं और हम कपड़े धोते धोते उसकी छींटें हमारे ऊपर पड़ जाती हैं, तब तक वो पानी नजिस नहीं होगा या छींटें नजिस नहीं होंगी जब तक उसका जो रंग बू और जायका है जो नजासत ऐन नजासत का है आपके ऊपर उछल के नहीं आएगा। अगर वो सिर्फ पानी आ रहा है तो फिर वो पानी नजिस नहीं है, और अगर उसमें ऐन नजासत शामिल हुई तो वो छींट भी नजिस होगी, यानी जहाँ जहाँ पड़ेगी फिर वो नजिस कहलाएगा। हमारा दूसरा सवाल जो एक ख़वार ने पूछा है कि जानवर के झूठा खाए हुए, जैसे कुछ उसने झूठा खाया छोड़ दिया तो उस खाने का क्या हुक्म है, क्या वो नजिस कहलाएगा खाना जो उसने छोड़ा है जानवर में। देखिए कोई भी जानवर हराम गोश्त जानवर जैसे कोई है, मिसाल के तौर पे बंदर है, बिल्ली है या कोई और हराम गोश्त जानवर जिसका गोश्त हम नहीं खाते। हराम गोश्त जानवर वो होते हैं जिनका गोश्त नहीं खाया जाता है। तो हराम गोश्त जानवर अगर कोई चीज़ खाए और उसको छोड़ दे यानी झूठा छोड़ दे तो फिर वो खाना नजिस तो नहीं है लेकिन उसे उसका खाना मकरू है, यानी उसका छोड़ा हुआ खाना या उसका झूठा खाना मकरू है, नजिस नहीं है मगर मकरू है। लेकिन कुत्ता जैसे है, कुत्ता है, सुअर है या काफिर है, ये अगर कोई इनका खाया हुआ अगर बच जाए या झूठा बच जाए तो फिर वो नजिस है और उसका खाना भी हराम है। अच्छा, जैसे खून का धब्बा है कोई, तो अगर कपड़े पे लगा था मैंने साफ़ करा फिर भी उसका लगा हुआ रहा थोड़ा सा, तो वो अभी भी नजीस ही कहलाएगा। देखिए अक्सर होता है कि कपड़ा हम अगर खून का दाग पुराना हो जाए तो जल्दी नहीं छूटता, अगर खून क्योंकि नजिस है और जब हम कपड़े धो लेते हैं अक्सर होता है कि उसमें दाग रह जाता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि उसमें दाग रह गया है खून का, यानी ऐन नजासत हट चुकी है, कपड़ा धुल चुका है जारी पानी से, नल के पानी से या वॉशिंग मशीन में किसी तरह भी धुल चुका है और लेकिन अभी भी उसमें दाग है, लिहाजा हम उसमें नमाज नहीं पढ़ते हैं, लिहाजा हम उसको अगर उस चादर में खून का दाग है तो फिर हम उसको नहीं बिछाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है, आप उसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ऐन नजासत होगी तब तक वो चीज़ नजिस होगी। अगर ऐन नजासत नहीं है तो फिर वो चीज़ पाक हो जाएगी, यानी आप उसे धो चुके हैं जारी पानी में या किसी तरह से भी आप उसको धो के पाक कर चुके हैं अपने हिसाब से। अगर उसमें दाग रह जाए तो उसमें आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और उसको पहना भी जा सकता है, यानी वो कपड़ा पाक है।
एक ख्वार का क्वेश्चन है कि बुध को वेंसडे को क्या नहा सकते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वेंसडे को नहीं नहाना चाहिए, तो उसमें क्या हुक्म है? देखिए ये इस तरह के सवाल जो होते हैं कि अहकाम शरीयत जो कहा जाता है, शरीयत इस्लामी जो है, उसमें इस तरह के कोई हुक्म नहीं है कि बुध को नहीं नहा सकते या जुमेरात को कोई दिन मुअय्यन नहीं है कि इस दिन नहीं नहा सकते हैं। ऐसा तो कोई दिन ही नहीं कि जिसमें नहाने को मना किया गया हो। तो जैसा ये अब अक्सर होता है कि शहरों में और छोटे छोटे कस्बों में एक रिवायत बन जाती है, एक रस्म बन जाती है कि इस दिन नहीं नहा सकते या इस दिन सफ़र नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो सवाल है कि बुध को नहीं नहा सकते, तो ये बिल्कुल गलत सवाल भी है। और इसका जवाब बस यही है कि नहीं, हर दिन, क्योंकि गुस्ल और सफाई अल्लाह को इतनी पसंद है, तहारत इतनी पसंद है कि वो किसी दिन भी मना नहीं है, आप किसी दिन भी नहा सकते हैं। मिसाल के तौर पर भी ईद पड़ गई आपकी बुध को, और आप क्या उस चीज़ से महरूम रह जाएंगे जो गुस्ल ईद किया जाए, जो सवाब गुस्ल ईद करने का है या दूसरे गुस्ल करने का है। तो क्या अगर ईद पड़ जाए या 15 रजब पड़ जाए या कोई ऐसे दिन पड़ जाए जिसमें मुस्तहब है या ज़्यादा फ़ायदा है या ज़्यादा सवाब है नहाने का, और बुध के दिन पड़ जाएगा, तो क्या आप नहीं नहाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत में इस तरह का कोई हुक्म नहीं है कि आपको बुध के दिन नहीं नहाना है, बल्कि हर रोज़ नहाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को भी तहारत पसंद है। हमारी एक सिस्टर ने पूछा है, ये भी सवाल आया है कि टैक्सी या रिक्शे पे अगर किसी काफिर के साथ हम लोग एकदम पास में मिल कर बैठे तो क्या हम नजीस हो जाएंगे? देखिए रिक्शे में अक्सर हो जाता है या टेम्पो में अक्सर हो जाता है कि भाई सब ज़रूरी नहीं कि मुसलमान ही बैठे हों उसमें। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उसमें बैठ जाते हैं हमारे साथ। तो नजिस तब तक नहीं होंगे। देखिए नजासत का एक यही फॉर्मूला है नजासत ट्रांसफ़र होने का, कि दोनों में से कोई एक गीला हो, ठीक है, या उसको पसीना आया हो या आपको पसीना आया हो, आप इतना सट के बैठे हों उसके साथ, कोई ख्वार आके बैठी हैं, मान लो मिसाल के तौर पे दूसरे मज़हब की हैं, तो आपके साथ आके बैठी काफिर हैं और आके बैठ गई, तो या तो उनका जिस्म गीला हो पसीने से या फिर आपका जिस्म गीला हो पसीने से, तब ट्रांसफ़र होगी नजासत। अदरवाइज़ अगर वो भी सूखी हैं, यानी उनके कपड़े भी खुश्क हैं और बिल्कुल सही हैं और आप भी खुश्क हैं, तो पास में बैठने से नजासत ट्रांसफ़र नहीं होगी। दोनों में से कोई एक गीला हो, चाहे पसीने से गीला हो चाहे पानी से गीला हो, अगर दोनों में से कोई एक गीला होगा ट्रांसफ़र तभी होगा नजासत। यानी काफिर के साथ बैठने से कोई नजिस नहीं होता, जबकि दोनों में से कोई एक गीला हो या इस पसीने में तरबतर हो, या इसी तरह काफिर से हाथ मिलाने का भी यही है कि अगर उसका हाथ गीला है तो अगर आपने हाथ मिला लिया तो आपका हाथ नजिस है। तो ट्रांसफ़र तभी होगी नजासत दोनों में से जब कोई एक गीला होगा। एक ये सवाल है कि जैसे हाथ में हम लोग कोई कंगन या कड़ा पहनते हो, उस पर अक्सर कुछ ना कुछ कोई जानवर की शक्ल में कुछ बना रहता है, जैसे शेर हो या मछली हो अगर, तो उस कड़े को पहन के, उस जो भी ब्रेसलेट को पहन के, क्या हम नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, क्योंकि एक हम लोग के यहाँ जो कॉन्सेप्ट है यही कि एक ये बात हम लोग को पता है कि जिस लिबास पे चेहरा बना हो, तो तस्वीरें बने हो, उस पर नमाज सही नहीं है। हराम तब भी नहीं है, मकरूह है। मकरूह मतलब सवाब कम हो जाता है उसका, लेकिन हराम तब भी नहीं किया है। अल्लाह परवरदिगार ने बहुत चीज़ों से हमको बचा लिया है, तो उसमें भी हराम नहीं है, मकरूह है खाली। लेकिन सिर्फ लिबास के लिए शर्त है। अगर हाथ में कंगन है या अंगूठे पे कुछ ऐसा कंद किया हुआ है कि चेहरा वेरा बना है, या फिर आपके हार पे अक्सर होता है कि नेकलेस पे कोई इस तरह के मुंह बने होते हैं, जैसे हाथी की दांत है या हाथी का मुंह बना है या मछली का मुंह बना है, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी मानी जाती थी पुराने ज़माने में। बाकायदा ठोस इस तरह का ज्वेलरी तैयार होती थी। तो इस तरह की ज्वेलरी अगर पहनते हैं तो उसे उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे भी एक सवाल हुआ कि क्या इसको उतार के नमाज़ पढ़ी जाए, क्योंकि इसको पहन के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। बस उन कपड़ों में जिस पे चेहरे हैं बने होते हैं, जिस पे तस्वीरें बनी होती हैं, उसमें खासकर नमाज का पढ़ना मकरूह है। उसको पहनना मना नहीं है, लेकिन नमाज के वक्त उसको अगर तब्दील कर लिया जाए तो बेहतर है, लेकिन हराम वो भी नहीं है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारे कुछ ऐसे सवाल थे जो हमारी सिस्टर्स ने हमसे पूछे गए थे। होप सो आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नए सवालों के साथ। तब तक की इजाज़त दिए। खुदा हाफिज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।